उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। तो आज हम बात करेंगे तुलसी जी के प्लांट के बारे में कि अभी ठंडी शुरू हो गई है और ठंडी में तुलसी जी के प्लांट पर काला और वाइट कीड़े भी पड़ते हैं, उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है और हमारा प्लांट के पत्ते भी छोटे छोटे हो जाते हैं। तो हमें इसका कैसे ख्याल रखना है, कौन से फर्टिलाइज़र देना है, कैसे पानी देना है, ये सारी बातें हम करेंगे। तुलसी जी का प्लांट शुभ प्लांट माना जाता है और वो एक मेडिसिनल भी प्लांट है कि सर्दी खांसी जुकाम में हमें उसके पत्ते खाने से, और बच्चों को जो दवा भी नहीं पीते ऐसे बच्चे को भी तुलसी जी का पत्ते खाने से भी सर्दी खांसी जुकाम में बहुत राहत मिलती है। हम भी खा सकते हैं, इससे मच्छर भी दूर भागते हैं। और तुलसी जी को राधा जी का स्वरूप माना गया है, लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है और इसे शुभ प्लांट और मेडिसिनल प्लांट होने की वजह से हमें हमारे गार्डन में ज़रूर से ऐड करना चाहिए। आप नर्सरी में लेने जाओ तो बहुत कम रेट में मिल जाता है और सीड से तो अपने आप बहुत सारे ये प्लांट ग्रो होके हमारे गमले में, जैसे बारिश होती है पूरे बारिश में हमारा गमला भरा रहता है। तो तुलसी जी का प्लांट मैं आज आपको गमले में भी बताऊंगी, प्लास्टिक और मिट्टी के गमले में और ज़मीन में भी लगे हुए हैं, तो उसमें भी कीड़े पड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना है ये सारी बातें मैं आज आपको बताती हूँ। तो आप देख रहे हो ये मेरा तुलसी जी का प्लांट नीचे ज़मीन पे है, पर इसकी ग्रोथ देखो, मैं दिखाऊँ आपको। देखो ये मेरे बराबर का है, 5 फुट 3 इंच से भी ऊंचा है। मैं 5 फुट 3 इंच की हूँ और उससे भी ये देखो तो 5 फुट 5 हाइट का शायद होगा, 5 फुट 5 इंच की हाइट उसकी होगी। तो आज मैं ये मेरा प्लांट ज़मीन पे है, बहुत सारी हाइट हो गई है उसकी, आप देख सकते हो। कोई ऐसा रोग तो नहीं आया है, पर फिर भी पत्ते भी देख सकते हो आप कितने बड़े बड़े हैं। एक एक पत्ते की साइज़ देखो, मेरी पूरी एक उंगली के जितना है। तो हमें तुलसी जी की प्लांट को अच्छी सी पहले तो हाइट के लिए हमें क्या करना है, तो ऊपर से जो मंजरी आती है, यहाँ तो ये भी नहीं आ रही है तो तोड़ दी है पहले से ही। तो ये देखो और ये देखो, ऐसे जो मंजरी आती है तो ऊपर से हमें तोड़ देना है, क्योंकि जब इसमें सीड्स बनने लगते हैं तो हमारा प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। ये है उसके सीड्स, छोटे छोटे काले दाने, ये इसके सीड्स हैं। तो सीड्स बनने लगे तो भी हमारा प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि इसके जो मंजरी होती है, सीड्स बने इससे पहले हमें हमारा प्लांट को अच्छी सी ग्रोथ के लिए मंजरी को तोड़ देना है। फिर मैं जब गमले में क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये मेरा, मैंने ज़मीन में भी दिखा दिया, तो ये मेरा गमले में प्लांट है। तो ये मैंने जब पहले लगाया था, आप देख सकते हो थोड़े पत्ते थोड़े छोटे तो होने लगे, इतने भी छोटे तो नहीं हुए हैं पर थोड़ा सा छोटा होने लगा है। और ये मैंने बाद में लगाया था, आप देख सकते हो इसमें भी अभी भी कितनी अच्छी सी ग्रोथ हुई है, कोई इसमें ख़राबी नहीं है, कोई कीड़े मकोड़े नहीं पड़े हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, पहला तो पानी मैं कम देती हूँ क्योंकि अभी ठंडी शुरू हो गई है। तो जब तक मिट्टी सूखे नहीं मैं पानी नहीं देती, शायद एक दो हो जाए, 1 या 2 दिन हो जाए, और मैं पानी हमेशा ऐसे ही स्प्रे बॉटल से हर रोज़ दे देती हूँ। तो इससे क्या होता है, उसकी जो धूल मिट्टी है वो निकल जाती है। और मेरी ईरू जो यहाँ आप देखोगे तो हर एक के टोच पे ही तोड़ी हुई होगी। तो क्या होती है, मेरी ईरू जो सुबह में या कभी टाइम मिले खाती है तो ऊपर से टोच के तोड़ के ही खा जाती है, इसलिए मेरी तुलसी में कभी मंजरी बनती ही नहीं है। और तोड़ने की वजह से आप देखो, यहाँ से उसने तोड़ी थी तो यहाँ से 2 निकली है और एक यहाँ भी निकली, एक यहाँ भी निकली, यहाँ एक डंडी ऊपर से उसने तोड़ी तो यहाँ से 4 जगह से और ग्रोथ हुई है। तो क्या करना है, हमें जब भी टाइम मिले मंजरी तोड़ दो, और जब भी बच्चे खाए, हमें खुद भी खाए तो ऊपर से ऐसे तोड़ के खाओ। तो इसकी वजह से भी हमारा प्लांट घना बनेगा। आप सबको पता है पिंचिंग या कटिंग का महत्व, तो पिंचिंग करते रहना है ऊपर से ही जब भी खाना है, तो इसकी वजह से भी हमारा प्लांट घना बन जाएगा। और कोई रोग वोग तो है नहीं, फिर भी मैं इसको ऐसे ही पानी छिड़कती रहती हूँ और अपने प्लांट को साफ़ सुथरा रखती हूँ कि बच्चों खाए तो धोए ना धोए खाए, हमें पता नहीं कब खा जाए।
तो भी हमारा प्लांट साफ़ सुथरा होगा, तो इसमें कीड़े मकोड़े नहीं पड़ेंगे। आप देख सकते हो इसमें मेरे ऑलरेडी गाय का गोबर तो डाला हुआ है। ये मंजरी के देखो, इस तुलसी के छीड़ से मैं इसमें डाल दूँ। ऑलरेडी मैंने इसमें गाय का गोबर हर 2 महीने में 3 महीने में 1 मुट्ठी में गाय का गोबर तो डालती हूँ। और आप देखो मेरी मिट्टी भूरी है, नहीं इसमें कोई ऐसी मिट्टी में नमी बनी, बस नमी बनी हुई है, पर ऐसा कीचड़ नहीं है। तो खास हमें पानी का ख्याल रखना है। और जब आपके अंदर कीड़े मकोड़े पड़े हैं तो क्या करना है, स्प्रे बॉटल, ऐसी स्प्रे बॉटल ले लो। स्प्रे बॉटल लेके आप इसमें हल्दी, ये हल्दी है, हल्दी मिला के इसका 2 दिन में 2-3 बार स्प्रे कर दो। एक ही दिन में कीड़े मकोड़े सब गायब हो जाएंगे। और नहीं है तो भी नहीं आने, इसके लिए भी हमें क्या करना है, हल्दी ली है और मैंने ये यूज़ की हुई चाय पत्ती मैं तुलसी में डालती हूँ, क्योंकि ये एक लक्ष्मी जी और राधा जी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए मैं इसमें यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं डालती। तो एक चाय पत्ती ले लो और हल्दी मिला के फिर अपने प्लांट में दे दो। थोड़ी सी गुड़ाई करके दे दो तो अच्छा है, और गुड़ाई नहीं करोगे तो भी चलेगा। और इसमें मिला दो, और मैं इसमें भी थोड़ा सा मिला दूंगी, और इसमें भी। और फिर मिट्टी करके थोड़ा सा हल्का सा पानी दे दो। बस आप इतना ही ख्याल रखो, ऊपर से पिंचिंग करो। और 2 या 3 महीने गाय का गोबर दे दो। 15-20 दिन में ऐसा लगे कि कीड़ा मकोड़ा होने लगा है तो हल्दी का पानी छिड़काव करो। और हर महीने में एक बार 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती डाल दो। चाय की पत्ती का पानी भी आप यूज़ कर सकते हो, और चाय डायरेक्ट आप मिट्टी में भी डाल सकते हो। बस इतना ही थोड़ा सा ख्याल रखोगे तो भी आपका तुलसी जी का पत्ता हरा भरा रहेगा। इसको आप क्या करना है, सुबह की हल्की धूप लेनी है और ठंडी से बचाना है। ठंडी आपके यहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो आप मेरे देख सकते हो, मैं ऐसे ही इसको छत के नीचे रखती हूँ, तो थोड़ा सा ठंडी से बचाओ। आपको पता होगा जब भी अभी शुरू होगा देव दिवाली आएगी, दिवाली के बाद देवों की दिवाली, तभी कृष्ण या विष्णु जी के साथ तुलसी का विवाह होता है। इसके बाद सब लोग क्या करता है, इसके ऊपर एक चुनरी लगाते हैं। तो चुनरी लगाने का धार्मिक के साथ साथ उसका वैज्ञानिक भी कारण है कि उसको ठंडी से बचाए। तो हमें चुनरी नहीं लगानी है, तो ऐसी जगह रखो कि इसके ऊपर डायरेक्ट ठंडी आवर्स इसकी असर ना हो, तो अपने आप हमारी तुलसी जी ऐसे ही स्वस्थ बनी रहेगी। तो चलो फिर मिलेंगे उस नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।